हेलो एवरीवन, सो गुड इवनिंग। चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सो गाइज आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को। इससे पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस के काफ़ी क्वेश्चंस को मैं करा चुका हूं दोस्तों, जिसे आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। लेकिन क्लास में जाने से पहले एक बार रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी छात्रों से कि क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा। क्लास यदि अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। सेशन का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। क्या कहता है? मेरियाना गर्त किस महासागर में है? मेरियाना गर्त किस महासागर में है? मेरियाना गर्त किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में है। मेरियाना गर्त कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में है। किस द्वीप के पास है? गुआम द्वीप के पास है। और यह सबसे गहरा गर्त माना जाता है। इसकी गहराई कितनी है? 11 किलोमीटर, और इसे चैलेंजर गर्त या चैलेंजर डीप के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस ओर स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस ओर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के पूरब की ओर स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्व की ओर स्थित है और क्वींसलैंड के समीप आता है। यह संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। किस महासागर में? प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किस महासागर की तटरेखा की कुल लंबाई सबसे अधिक होती है? अटलांटिक महासागर की तटरेखा की कुल लंबाई सभी महासागरों में अधिक है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत ही कटी फटी है। इसी कारण इसकी तटरेखा की लंबाई जो है प्रशांत महासागर और हिंद महासागर की तटरेखा के कुल लंबाई से अधिक है। कटी फटी तटरेखा पर आपको अच्छे बंदरगाह देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्या कहता है? सेलिविज सागर किस महासागर में है? सेलिविज सागर किस महासागर में है? आंसर इज द पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर में। सुलावेशी सागर या सेलिविज सागर दक्षिण पूर्व एशिया का एक सागर है। इसके उत्तर में मिंडनाओ द्वीप आपको देखने को मिलता है। पूरब में सांगीहे द्वीप समूह देखने को मिलता है, जबकि पश्चिम में कालीमंतन द्वीप आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारगैसो सागर किस महासागर में है? सारगैसो सागर किस महासागर में है? आंसर इज द नॉर्थ अटलांटिक ओशन, उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। सारगैसो सागर किस महासागर में है? नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है। ठीक है। 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 35 से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य आपको दिखाई देता है। यह गल्फ स्ट्रीम, कनारी धारा और
उत्तरी विषुवतीय धाराओं के बीच का शांत जल का क्षेत्र है और यहाँ पर इसके तट पर मोटी समुद्री घास तैरती रहती है। इस घास को पुर्तगाली भाषा में क्या कहा जाता है? सारगैसो कहा जाता है, जिसके नाम पर ही इसका नाम क्या पड़ा है? सारगैसो सागर पड़ा है। नेक्स्ट, सारगैसम जड़ विहीन घास होता है। कैसा घास होता है? जड़ विहीन घास होता है। सारगैसो सागर का क्षेत्रफल कितना है? 11,000 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। यहाँ अटलांटिक की सर्वाधिक लवणता 37% और औसत वार्षिक तापमान कितना होता है? 26 डिग्री सेल्सियस। सारगैसो सागर को यदि आपसे पूछ लिया जाए कहाँ के नाविकों ने देखा था? स्पेन के नाविकों ने देखा था। सारगैसो सागर को महासागरीय मरुस्थल के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गाटून झील किस नहर में है? आंसर इज द पनामा नहर। गाटून झील कहाँ पर देखने को मिलता है? पनामा नहर में देखने को मिलता है, जो कि पनामा देश को काट कर बनाया गया है। दिखाई दे रहा होगा पनामा नहर, यहीं पे आपको दिखाई दे रहा होगा गाटून झील। यह एक कृत्रिम मीठे पानी की झील है। पनामा नहर का लगभग 33 किलोमीटर हिस्सा इसी झील से होकर गुजरता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? मलक्का जल संधि किन सागरों को जोड़ती है? अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है, जबकि मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल्टा देश किस महासागर में है? माल्टा देश किस सागर में है? आंसर इज द भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी में है। माल्टा देश मेडिटेरियन सी में दिखाई देता है और यह 3 द्वीपों माल्टा, गोजो और कैमिनो से मिलकर बना है। इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी वेलेटा है। नेक्स्ट, अमेज़न नदी का उद्गम कहाँ से होता है? लेगो विल फेरोस नामक जगह से होता है। अमेज़न नदी का उद्गम कहाँ से होता है? लेगो विल फेरो में से होता है और यह किस देश में है? पेरू में है। ठीक है। और अमेज़न नदी गिरती कहाँ है, यानी मुहाना कहाँ है? अटलांटिक ओशन में। ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? 6,296 किलोमीटर। 6,296 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? कांगो या ज़ैरे नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी को ही ज़ैरे नदी के नाम से जाना जाता है और वह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, यानी इक्वेटर को 2 बार काटने वाली नदी कौन है? कांगो नदी है। ठीक है। जबकि लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। जबकि भारत में ही बहने वाली माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है। अगला सवाल है, कौन सी नदी चीन और रूस के बीच सीमा बनाती है? कौन सी नदी? सही आंसर हो जाएगा आमूर नदी जो है रूस और चीन के बीच सीमा बनाती है। आमूर नदी किसके बीच सीमा बनाती है?
चाइना और रसिया के बीच सीमा बनाती है? अगला सवाल है, कोलोन जो कि जर्मनी में पड़ता है किस नदी के किनारे है? सही आंसर हो जाएगा राइन नदी के किनारे। और राइन नदी को कोयला ढोने वाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। कोलोन जर्मनी किस नदी के किनारे है? राइन नदी के किनारे है, जो कि विश्व की सबसे व्यस्तम नदी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात किस नदी पर है? जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर है? कर्नाटक में। जोग जलप्रपात शरावती नदी में है, कर्नाटक में, और इसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैस्पियन सागर कितने देशों से घिरा हुआ है? कितने देशों से घिरा हुआ है? 5 देशों से यह घिरा हुआ है। कैस्पियन सागर किन किन देशों से घिरा हुआ है? कजाकिस्तान, रसिया, अज़रबैजान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान। इन 5 देशों से कैस्पियन सागर घिरा हुआ है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 3,71,000 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, विश्व की सबसे गहरी झील कौन है? बैकाल जो है विश्व की सबसे गहरी झील है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। किस देश में है? रसिया में है। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बैकाल झील के पूर्वी भाग में कौन सी जनजाति पाई जाती है? ब्यूरेट नामक जनजाति पाई जाती है। दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में इंडियन ज्योग्राफी के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।